आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यायवाची शब्द के बारे में। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा सबसे पहले तो हम जानेंगे पर्यायवाची शब्द होता क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं लिखा गया है पर्यायवाची शब्द और पर्यायवाची शब्द की परिभाषा। ठीक है, पर्याय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाले, अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दूसरे अर्थ में समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द भी कहते हैं। आगे जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि सूरज, सूरज को हम कितने नामों से जान लेते हैं? सूर्य, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, भानु, दिनेश। इन सभी शब्दों का अर्थ क्या है? एक ही अर्थ है, वो क्या है? वो है सूरज। इस प्रकार के ये सभी शब्द सूरज के पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। पर्यायवाची शब्द को प्रति शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति शब्द। देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा गया है प्रति शब्द भी कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के अनेक रूप हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, युग्म शब्द, एकार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, समुच्चरित प्राय शब्द इत्यादि। किसी भी समृद्ध, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, किसी भी समृद्ध भाषा में पर्यायवाची शब्दों की अधिकता रहती है। जो भाषा जितनी संपन्न होगी उसमें पर्यायवाची शब्दों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। संस्कृत में इनकी अधिकता है। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैं, जिन्हें हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया गया है। ठीक है ना। यहाँ एक बात ध्यान रखने की यह है कि इन शब्दों के अर्थ में समानता होते हुए भी इनके प्रयोग एक तरह के नहीं हैं। ये शब्द अपने आप में इतने पूर्ण हैं कि एक ही शब्द का प्रयोग सभी स्थितियों में और सभी स्थलों पर अच्छा नहीं लगता। कहीं कोई शब्द ठीक बैठता है और कहीं कोई। जैसा कि एक एग्जाम्पल देकर के मैं समझाता हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल बस सुन लीजिए, मैं यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने एक शब्द बोला कि वह मुँह लटकाए बैठा है। ठीक, अब एक जैसे कि मुंह लटकाना और टांगना। ठीक है, तो किसी चीज़ को आपने टांग दिया और वह लटका दिया। अगर आप बोलते हैं कि वह मुंह लटकाए बैठा है तो ये शब्द तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है। थोड़ा कहिए, पूरा ठीक है। वह मुंह लटकाए बैठा है, इसका मतलब कि वह मुंह झुकाए बैठा है। ठीक है, और या फिर हो सकता है कि कुम्हला करके बैठा है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे बोलेंगे कि वह मुंह टांगे बैठा है, तो कैसा लग रहा है? जबकि लटकाना और टांगना ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, एकार्थक शब्द हैं। लेकिन फिर भी क्या कहा गया है कि सभी स्थितियों में सभी स्थलों पर अच्छा नहीं लगता। कहीं कोई शब्द ठीक बैठता है और कहीं कोई। तो एग्जाम्पल से आपने समझ लिया कि वह मुंह टांगे बैठा है या फिर वह मुंह लटकाए बैठा है, इनमें से कौन सा सही होगा। तो ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्रत्येक शब्द की महत्ता विषय के अनुसार और स्थान के अनुसार होती है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं, कुछ विशिष्ट पर्यायवाची शब्द नीचे दी जा रही हैं, तो आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने पर्यायवाची शब्द की तरफ। हमारा पर्यायवाची शब्द सबसे पहला जो है अतिथि। अतिथि का होता है मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक, पहुना। ठीक है। अमृत का होता है सुरभोग, सुधा। ये अलग अलग है, सुरभोग अलग है, सुधा अलग है। ठीक है ना, एक में मत समझ लीजिएगा सुरभोग सुधा। ठीक है ना, सुरभोग अलग है, सुधा अलग है। सोम, पीयूष, अमीय, जीवनोदक। ठीक है ना, या फिर आप इसको आसान से याद कर सकते हैं, अमीय, मधु, सुरभोग, सुधा, जीवनोदक। अग्नि का देखते हैं, आग, ज्वाला, दहन, धनंजय, वैश्वानर, रोहिताश्व, वायु सखा, विभावसु, हुतासन, धूम, केतु, अनल, पावक, वहनी, कृषाणु, वनी, शिखी। ये सब अग्नि की क्या है? पर्यायवाची है। ठीक है, अग्नि का क्या है? अनल, हुतासन, पावक, कृषाण, जात, वेद, वही, आग, धूम, केतु। ये सब अग्नि के पर्यायवाची हैं। अनुपम, अनुपम मतलब क्या होता है? अनोखा। इसका देखिए, अपूर्व, अतुल, अनोखा, अनूठा, अद्वितीय, अद्भुत, अनन्य। यहाँ पे क्या है? अर्थ। अर्थ का मतलब है ये, इसका मतलब ये गलत लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये अर्थ नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत इसमें इसके टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये है, यहाँ पे लिखा गया है जो, ये लिखा गया है
अश्व। क्या लिखा गया है? अश्व। अश्व का क्या होगा? अश्व का है तुरंग वाजी घोड़ा घोटक। मतलब अश्व का क्या होगा? अश्व तुरंग घोटक वाजी शक्तिवोत्र सैंधव है रविसुत वाजी। ठीक है, ये सब घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। जो लिखा गया उसके अलावा भी जो मैं बोल दे रहा हूँ उसको भी समझ लीजिए। ठीक है, अश्व तुरंग घोटक शक्तिवोत्र सैंधव है रविसुत वाजी। ठीक है, घोटक ये सब क्या है? घोड़ा के पर्यायवाची हैं। इसमें जो अर्थ लिखा गया है ये गलत है। ठीक है, ये अर्थ को काट लीजिएगा, यहाँ पे अश्व कर लीजिएगा। असुर का क्या होगा? असुर का दानव दैत्य निशिचर राक्षस, ये सभी यातुधान निश्चर रजनीचर धनुष दैत्य तमचर राक्षस निशाचर दानव रात्रिचर, ये सब असुर के पर्यायवाची है। अलंकार का क्या है? आभूषण भूषण विभूषण गहना देवर सॉरी जेवर। ठीक है, ये सब अलंकार के पर्यायवाची हैं। अहंकार, अहंकार का क्या है? अभिमान गर्व दंभ दर्प मद घमंड मान, ये सब अहंकार के पर्यायवाची हैं। अतिथि, अतिथि का क्या होगा? मेहमान अभ्यागत आगंतुक पहुना। अर्थ, अर्थ का मतलब धन द्रव्य मुद्रा दौलत वित्त पैसा। अश्व, अश्व देखिए ये जो अश्व आया है यही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ये दोनों सेम है। ठीक है, इसलिए मुझे अब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंधकार का देखिए तम तिमिर तमिश्र अंधेरा तमस अंधियारा। ठीक है ना, ये सब क्या है? अंधकार के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी तक हम जो भी पढ़ रहे हैं सिर्फ अ अक्षर जो होती है, अ अक्षर, सिर्फ इससे बनने वाले जो भी शब्द हैं, सिर्फ उन शब्दों का मतलब जो शब्द इसमें मौजूद हैं मैं सिर्फ उनका पर्यायवाची आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हम अंधकार तक पहुँच गए थे, अब अंग को देखते हैं। अंग का अंश अवयव हिस्सा भाग। अभिमान का अभी आपने पढ़ा, अस्मिता अहम अहंकार अहम भाव अहमन्यता आत्मश्लाघा गर्व घमंड दर्प दंभ मदमान मिथ्याभिमान। ठीक है, ये सब अभिमान के क्या हैं? पर्यायवाची है। अरण्य का क्या होगा? जिसको जंगल कहते हैं। वन कानन अवटी कांतार विपिन। ठीक है, अनि का कटक दल सेना फौज चमू अनकिनी। ठीक है, ये सब सेना फौज जो होती है दल उसका पर्यायवाची है। ठीक है, यानी सेना का पर्यायवाची अनि भी होता है। अनादर का क्या होता है? अपमान अवज्ञा अवहेलना अवमानना परिभव तिरस्कार। ठीक है, अंकुश का नियंत्रण पाबंदी रोक दबाव। अंजाम का नतीजा परिणाम फल। अंत का समाप्ति अवसान इति इतिश्री समापन। अंतर का भिन्नता असमता भेद फर्क। अंतरिक्ष का खगोल नभमंडल गगनमंडल आकाशमंडल। अंतर्धान का गायब लुप्त ओझल अदृश्य। थोड़ा सा और ऊपर बढ़ जाते हैं। अभी तो अंतर्धान का हो गया, अब अंदर का देखते हैं। भीतर आंतरिक अंदरूनी अभ्यंतर। अंदाज का अंदाजा अटकल कयास अनुमान। अंधा का सूरदास अंधरा नेत्रहीन दृष्टिहीन। अंबर का शून्य अंबर अंतरिक्ष जैसे हम पढ़ते हैं। आकाश आसमान गगन फलक नभ। ठीक है, अम्बु का पानी तोय नीर ठीक है, अम्बु सरल सलिल वारी। ठीक है, तो जल पानी नीर क्षीर। ठीक है, क्षीर मतलब दूध भी होता है। सलील वारी। अम्बुज, अम्बुज का मतलब ये हो गया कमल का पर्यायवाची है ये। ठीक है, कमल कमल का होता है जलज पंकज वारीज अम्बुज नीरज कंज लो। ठीक है, सरोज पदम, ये सब अम्बुज यानी कमल के पर्यायवाची होते हैं। अम्बुद का मतलब होता है बादल। ठीक है ना, अम्बुद मतलब होता है बादल। देखते हैं इसमें कुछ मुझे जो याद है मैं ऐसे डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ। ठीक है ना, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, पॉज कर करके भी पढ़ लीजिए। मैं बोल दे रहा हूँ तो उसको सुन लीजिए। अम्बुद का मतलब बादल होता है, जिसको कि मेघ बादल घन घनश्याम अम्बुधर जटा इन सभी नामों से जाना जाता है। अम्बुनिधि समुंदर सागर सिंधु जलधि उदधि जलेश, ये सब अम्बुनिधि के पर्यायवाची हैं। अंशु का मतलब होता है किरण। ठीक है ना, जिसको कि रश्मि किरण किरण मयूख मरीचि इन सब नामों से जाना जाता है। अंशुमान जिसको कि मेरे ख्याल से ये सूरज का पर्यायवाची है।
हाँ सही मैंने बोला, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके इसको पढ़ा जाए। दिनकर, दिवाकर, भानुभास्कर, ठीक है, प्रभाकर, सूरज, सूर्य, ये सब अंशुमान के पर्यायवाची हैं। अकड़बाज, अकड़बाज का मतलब ऐंठू, गर्वीला, घमंडी, अकड़ू खा, अहंकारी, ये सब अहंकार का पर्यायवाची है, ठीक है। मतलब अहंकारी जो व्यक्ति होता है अहंकारी, उसको अकड़बाज का ये पर्यायवाची है। अकिंचन यानी गरीब, निर्धन, धनहीन, दरिद्र। अकृतज्ञ मतलब आसान, फरामोश। बेवफा, नमक हराम, ये सब अकृतज्ञ का क्या है, पर्यायवाची है। अक्ल का प्रज्ञा, मेधा, मति, बुद्धि, विवेक। अखिलेश्वर यानी ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, खुदा। अगम का दुष्कर, कठिन, दुस्साध्य, अगम्य। अच्छा का बढ़िया, बेहतर, भला, चोखा, उत्तम। अजनबी का अनजान, अपरिचित, नावाकिफ। अजीब का क्या होता है, अद्भुत, अद्भुत, अनोखा, विचित्र, विलक्षण, अद्भुत, अनोखा, अद्वितीय, ये सब आपने भी ऊपर पढ़ा है। अटल का क्या होता है, अविचल, अडिग, स्थिर, अचल। अड़ंगा का क्या होता है, बाधा, रुकावट, विघ्न, व्यवधान, ये सब अड़ंगा का क्या होता है, पर्यायवाची होते हैं। अतीत का होता है भूतकाल, विगत, गत, भूत। अत्याचारी का जालिम, आतताई, नृशंस, बर्बर। अदालत का कचहरी, न्यायालय, दंडालय। अधीन का मातहत, आश्रित, पराश्रित, परवश, परतंत्र। अधीर का क्या होता है, आतुर, धैर्यहीन, व्यग्र, बेकरार, उतावला। अध्ययन का पठन पाठन, पढ़ना, पढ़ाई, पठन। अनपढ़ का निरक्षर, अशिक्षित, अपढ़। अनमोल का अमूल्य, बहुमूल्य, बेशकीमती। अनाज का क्या होता है, अन्न, गल्ला, नाज, खाद्यान्न। अनाड़ी का अकुशल, अनभिज्ञ, अपटू। अनाथ का तिम, लावारिस, बेसहारा, अनाश्रित। अनिवार्य का अत्यावश्यक, अपरिहार्य। अवश्यम भावी, परमावश्यक, ये सब अनिवार्य का क्या है, पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। अनुज का, अनुज मतलब छोटा, छोटा भाई जिसको कहते हैं उसको अनुज कहते हैं। अनुभ्राता, अनवरत, कनिष्ठ, ये सब अनुज का पर्यायवाची है, छोटे भाई का पर्यायवाची है। अनुभवी का तजुर्बेकार, जानकार, अनुभव प्राप्त। अनुमति का इजाज़त, सहमति, स्वीकृति, अनुमोदन। अनुरोध का विनय, विनती, आग्रह, प्रार्थना, ये सब अनुरोध का पर्यायवाची है। अनूठा का अद्भुत, अनोखा, विलक्षण, अपूर्व। अन्न का, ये सब आपने पहले पढ़ लिया, अनाज, गल्ला, नाज, दाना। अपराधी का गुनाहगार, कसूरवार, मुजलिम। अपवित्र का अशुद्ध, नापाक, अस्वच्छ, दूषित। अफवाह यानी गप, किंवदंती, जनश्रुति, जनप्रवाद। अभद्र का असभ्य, अविनीत, अकुलीन, अशिष्ट। अभिनंदन, स्वागत, सत्कार, आवभगत, अभिवादन, ये सब अभिनंदन का पर्यायवाची है। अमन का है शांति, सुकून, सुख, चैन, अमन, चैन। अमर का होता है चिरंजीवी, अनश्वर, अजर, अमर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमीर, बस अ जो शब्द है, अ जो अक्षर है, इससे जितने बने हुए शब्द हैं सिर्फ उनका आज के इस सेशन में आपको बताऊंगा। अगले सेशन में आ, अगर ये भी ज़्यादा अक्षर अगर आ में भी बने रहेंगे तो आ को अगले सेशन में भी कंप्लीट कर दूंगा। तो अमर, अमर हो गया। अब अमीर को देखते हैं। अमीर का होता है धनी, मालदार, रईस, दौलतमंद, धनवान। अर्चना का आराधना, पूजा, पूजन, अर्चन। अली मतलब होता है भौरा, मधुकर, भ्रमर, भृंग, मिलिंद, मधुप, अलिंद, यानी भौरा, मधुकर, भ्रमर, भृंग, मिलिंद, मधुप, अलिंद, ये सब भौरा का पर्यायवाची होता है। असत्य का मतलब होता है झूठ, मिथ्या, मृषा, असत्य। असभ्य का गंवार, असंस्कृत, उजड्ड, ठीक। अहि मतलब होता है सांप, नाग, फड़ी, फड़धर, सर्प, ये सब सांप के क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और अगर वीडियो पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और भी ऐसी वीडियोस को जानने के लिए। और ये जितने भी पर्यायवाची शब्द लेकर के मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूँ, ये सभी पर्यायवाची शब्द किसी न किसी सेशन में
किसी न किसी परीक्षा में हमेशा पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रिपरेशन वाली क्लासेस को मैंने प्राप्त किया है और उसमें से ही इन सारी चीज़ों को आप लोगों के, जो कि आप अगर प्रिपरेशन वाले बच्चे होंगे तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। खासकर यही सी टेट वालों के बच्चों के लिए, या फिर वो सारे एग्ज़ाम्स जिनमें कि हिंदी के क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ।